अभी तो चलना शुरू किया है मैंने। अभी तो घूमना सारा जहान बाकी है। तुम्हें क्या लगता है कि कदम छोटे हैं मेरे? अरे अभी तो मेरी उड़ान बाकी है। कदम छोटे भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ते रहे तो मंजिल नज़दीक आती है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी, कुछ आप लोग को सजेशन दूँगी और शायद आप लोग को अच्छा लगेगा और इससे अमल करने के बाद आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ तो देखिए मैं बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और मैं अभी अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। कल मेरी वीडियो नहीं गई थी बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। मैं धीरे धीरे रिकवर हो रही हूँ, बट कभी कभी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती है तो चीज़ें सब अस्त व्यस्त हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता है। धीरे धीरे जब मेरा हेल्थ सही हो रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और जिस दिन भी मैं अच्छा फ़ील करती हूँ उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं आज तो मैं पढ़ सकती हूँ, पढ़ पाऊँगी। जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है ना तो चीज़ें समझ में नहीं आती कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और ऐसा लगता है कि जो हमने पढ़ा है एक साल वो भी हम भूल गए हैं, समझ नहीं आता है कि अब क्या करें। उस दौरान फिर हम टेंशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले कि टेंशन नहीं लेना है कि अगर टेंशन से एग्ज़ाम पास होता तो हर कोई एग्ज़ाम पास कर लेता, फिर किसी को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। एग्ज़ाम के टाइम टेंशन ले लेते, एग्ज़ाम पास हो जाता। तो सबसे पहला चीज़ कि घबराना नहीं है और ये सोचना है कि आपने क्या पढ़ा है, उसे आप देखिए कि हमने पूरे साल क्या पढ़ा है और जिस चीज़ को आपने अच्छे से पढ़ा है और एक बार देखिए रिवाइज करके कि नहीं ये चीज़ें हम मेरा अपना है जो एग्ज़ाम में आएगा तो हम बना सकते हैं, उस पर ज़्यादा आप फोकस करिए। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो न्यू टॉपिक आप पढ़ने की कोशिश मत करिए। और अगर मेरी तरह आपने बैच ले रखा है और अब एग्ज़ाम के टाइम ये समझ नहीं आ रहा है कि क्लास कंप्लीट करें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम तक क्लास का टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा तो क्लास भी ज़रूरी है करना और रिवाइज भी ज़रूरी है। तो क्या करें, इस सिचुएशन में मैं अभी फंसी हुई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो इस पे आप लोगों से ही बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जैसे कि मैं हूँ अभी। तो मैं मेरे साथ अभी हो रहा है कि क्लास भी है और क्लास चल रहा है, मेरा क्लास बहुत सारा पेंडिंग है जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हो आप लोगों को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रिवाइज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। मुझे अब ऐसा फ़ील होने लगा कि इस बार एग्ज़ाम मेरे लिए मुश्किल हो गया है, तबीयत ख़राब हो गया मेरा इसलिए। और शादी में भी चली गई थी तो इस वजह से मेरा बहुत सारा क्लास पेंडिंग हो गया है और मुझे अभी बहुत सारे क्लास अटेंड करने हैं। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे क्लास करना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो एक बार क्लास जब ख़त्म हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और रिवीजन तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ और अभी रिवीजन करूँगी जब मेरे पास सारा नोट्स वगैरह है ही नहीं, क्योंकि मेरी अभी क्लास ही चल रही है तो मैं किस चीज़ का रिवीजन करूँगी। तो ऐसे तो अभी तक जो सर ने पढ़ाया है उसे मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है, नोट्स तैयार हैं, बाकी जो पीडीएफ सर ने दिया है वो सभी मैंने निकलवा करके रखे हुए हैं। 1.5 महीने से मैंने कोई पीडीएफ वगैरह नहीं निकलवाया है और मेरी क्लास भी छुट्टी हुई है। जब हेल्थ ही सही नहीं है तो पढ़ाई क्या होगी आप लोगों को भी पता होगा। तो लेकिन जितना भी मेरे से हो पा रहा है मैं कर रही हूँ और मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि जो भी पीडीएफ वगैरह आया है 1-1.5 महीने में प्लीज़ उसे निकाल करके दे दीजिए, ताकि अगर क्लास मैं नहीं भी अटेंड कर पाऊँगी मेरे पास पीडीएफ रहेगा तो मैं उसे बाद में कर लूँगी। और ऐसे मेरा कोशिश हमेशा यही रहेगा कि नहीं मैं क्लास अटेंड करूं, क्योंकि क्लास जब तक अटेंड नहीं करूंगी पीडीएफ समझ में नहीं आएगा। तो मैं अभी घबरा नहीं रही हूँ, लेकिन टेंशन कहीं ना कहीं मुझे हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है कि मेरा क्लास बहुत ही ज़्यादा मतलब छूट रहा है, मेरी पढ़ाई छूट रही है। देखिए दुनिया को दिखाने के लिए हम नहीं पढ़ना स्टार्ट किए हैं, हम खुद के लिए, खुद का शौक़ है इसके लिए मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया है, और ना कहीं से मेरे ऊपर प्रेशर है कि तुम पढ़ो, तुम इस चीज़ की तैयारी करो। तो अगर हम किसी को दिखाने के लिए पढ़ते या फिर किसी के प्रेशर में आके पढ़ते तो शायद मैं अब नहीं कर पाती। इतना तबीयत ख़राब है, मुझे एक मौका मिल जाता कि मेरी तबीयत ख़राब है
मेरे से अभी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं खुद की मर्ज़ी से पढ़ रही हूँ। इस कारण से तबीयत ख़राब में भी मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो मुझे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, या फिर ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे बस ये लग रहा है कि मैं अपने साइड से 100% दे रही हूँ, और जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है। मैं कभी भी पीछे नहीं भाग रही हूँ इन चीज़ों से। मैंने 2023 में फ़र्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो उस दौरान क्या था कि मैं अभी क्लास स्टार्ट ही की थी, मैंने पढ़ना स्टार्ट ही किया था और फॉर्म फिल कर दिया मैंने। मुझे लगा कि अगर मैं नहीं भी करती हूँ तो मेरा अटेम्प्ट ऐसे ही चला जाएगा, तो मैंने कर दिया। इस बार भी तैयारी मेरी पूरी नहीं है, बट मुझे फॉर्म फिल मैंने कर दिया इस बार भी, और मैं एग्ज़ाम दूंगी ही। ऐसा नहीं है कि अगर तैयारी नहीं है तो मैं एग्ज़ाम स्किप कर दूंगी, नहीं, मैं एग्ज़ाम दूंगी। चाहे मैं जो भी करके आऊँ, कितना मैं करके आऊँगी मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि शादी में जाने से पहले मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, बट अभी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे मैं क्या करूं। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिसे आप रेगुलर रखिएगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ अपना है और कुछ भी मैं एग्ज़ाम में आए तो मैं कर सकती हूँ। बट अगर आपने पढ़ाई को स्किप किया है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सुबह का टाइम है और बच्चे अभी सो रहे हैं, और बच्चों की अभी छुट्टियां चल रही है, और इस बार कॉस्की का भी एडमिशन हो जाएगा। एक साल बहुत ही मुश्किल से निकला उसके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि घर में रहती है तो कुछ ना कुछ तो परेशान करती है। वैसे मेरे बच्चे उतना परेशान नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि मम्मा पढ़ाई कर रही है तो मम्मा को परेशान ना करूँ। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बच्चे मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हस्बैंड का तो 100% सपोर्ट रहता है, पर बच्चों का भी सपोर्ट रहता है। थोड़ा अभी क्या है ना कि जब रूटीन चेंज होता है तो हम लोग का हो जाता है तो बच्चे क्या हैं। तो अभी उधर छुट्टी से वापस आई हूँ घर से, तो थोड़ा बच्चों का भी रूटीन चेंज हो गया है, और जब बड़े लोगों का हो जाता है तो बच्चा ही है। तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और मेरा हेल्थ भी सही नहीं है, तो अभी मैं सही नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को। एक बार जब प्रॉपर मैं सही हो जाऊँ तो चीज़ें सब मैनेज हो जाएगा, सब कुछ पहले की तरह। उड़ान तो भरना है चाहे जितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से ही क्यों न लड़ना पड़े। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। अपना भी एक वसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज वह टूट गया तो सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। मुकाबला ऐसा करो कि दूसरों की जीत से ज़्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हों। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही ज़िंदगी वापस आती है और ना ही ज़िंदगी से गए हुए लोग वापस आते हैं। हम किसी के लिए इतना ज़रूरी नहीं होते हैं जितना हम खुद को समझ लेते हैं। बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे इंसान को कभी छोटा महसूस ना होने दे। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिन्हें पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जो आपकी बुराई करते हैं करने दो, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी हरकत छोटे सोच के ही लोग करते हैं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। पहले उलझते थे हर बात पर, अब खामोशी से हार मान लेते हैं। कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहाँ हमारी मुलाकात खुद से होती है। और हाँ, मैंने तो अपनी बात बताई कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रखी हूँ, तो मैं अभी क्या कर रही हूँ और मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और जिन्होंने क्लास नहीं ले, कोई बैच परचेज नहीं कर रखा है, उनको अभी क्या करना चाहिए। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्हें देखिए, आप रिवीजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। अभी क्वेश्चन PYQ लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अभी करनी चाहिए। और क्योंकि अभी आप नया कुछ टॉपिक पढ़िएगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर ये आप उलझ के रह जाइएगा ना एग्ज़ाम, क्योंकि ध्यान आपका रहेगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ चीज़ें आ ही नहीं रही है। और जो पहले से पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज़ करिए और कुछ PYQ लगाइए। तो ये सारी चीज़ें अभी करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। तो सारी चीज़ें अब जितना क्वेश्चन सोल्व का प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा और उतना ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आइएगा।
तो इसका कारण अभी कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ने की कोशिश मत करिए। और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों और अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखें, और जो भी पढ़ना चाहते हैं वो स्टार्ट कर सकें। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।